हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 के लिए जो हमारी फ्री मैराथन क्लासेस चल रही थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें आज का सब्जेक्ट हमारा है वो रहने वाला है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो आज का जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो रहने वाला है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इस टॉपिक से पिछले कई सालों में जितने भी डीआई के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तो पक्का ही है। तो इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs हैं वो हम लेके यहाँ पे आए हैं, और इन 30 MCQs में जो हमारे PYQ हैं वो भी शामिल हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं HR फार्मा एकेडमी की तरफ से यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 का लेक्चर नंबर 2। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको सब लोग को पता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह आपको सब पता है। हाई वेटेज टॉपिक की अगर जो बात करते हैं तो इसके अंदर जो शेड्यूल्स हमारे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो हमारी यहाँ पे जो DTAB, DCC, NCDCO जो संस्थाएं हैं ये क्या करती हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे ड्रग हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड जो होती है ड्रग्स वगैरह, उनकी जो डिफिनीशंस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्राइमरली एम्स टू रेगुलेट। मीन्स जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका एम क्या है और आखिर वो क्यों लाया गया, ये देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो हमारा है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन बी प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो डिसाइड करना वो हमारा रहेगा, या फिर ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ओनली, या फिर ऑप्शन डी मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। बताओ इसमें से क्या रहने वाला है। भाई जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा 1940, जो कि 1940 में आया है, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसका एम क्या है, सिंपली हमको यही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा रहेगा डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। वो क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। भाई जो हमारा DNC एक्ट है, ठीक है, पहले आया था ड्रग एक्ट के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1964 में हमारा बना था। आखिर ये क्यों बना था, इसलिए बना था कि जो भाई इंडिया के अंदर जो ड्रग्स सारी बन रही हैं या फिर जो इंपोर्ट हो रही हैं, तो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, मतलब कि उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर तो हो रही ड्रग लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, ऐसा ना हो। तो उसी को, हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, क्या क्या उसके लॉज रहेंगे, क्या रूल्स हैं, किनको इनको फॉलो करना है, कैसी प्रीमाइसिस होनी चाहिए, कैसे हम उसको सेल्स करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स जो हैं ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो है आए थे। तो यही इसका जो मेन मोटिव हमारा था वो था कि जो हमारी जो ड्रग्स हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कैसे जो है उनका सेल हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है हमने ये ड्रग को पास किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 3 DNC एक्ट 1940 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ ड्रग। मतलब जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है उसमें हमको क्या बताया गया है कि ड्रग की डिफिनीशन को बताया गया है। तो इसमें से ये हमको देखना है कि जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं उसमें से नॉट, मतलब कि नहीं, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत डिफिनीशन नहीं है ड्रग की, वो चीज़ देखनी है। यहाँ पे आप नॉट को जोड़ देख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया था, GPAT 2019 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा है। तो जल्दी से बताइए कि सेक्शन 3 के अनुसार ड्रग की डिफिनीशन जो है वो कौन सी है, और ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ड्रग की डिफिनीशन को नहीं है, तो उसी को हमको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी। वो क्या कह रहा है, सब्सटेंस एडेड टू फूड प्योरली फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। अच्छा, अब सेक्शन 3 के अनुसार हम ड्रग की डिफिनीशन क्या है ये भी तो देख लेते हैं। तो ड्रग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भैया सब्सटेंस
यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। मतलब भाई किसी भी डिजीज़ को अगर जो हम किसी सब्सटेंस के द्वारा डायग्नोस कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर प्रिवेंट कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस को हम ड्रग कहेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारा क्या है कि डिवाइस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़ इन ह्यूमंस और एनिमल्स। मतलब कुछ डिवाइसेस ऐसी हों जिनको हम इंटरनल और एक्सटर्नली यूज़ करें फॉर द प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज़, या तो ह्यूमंस में हो या तो एनिमल्स में हो, तो उसको भी हम ड्रग की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स, उसको भी हम ड्रग के अंदर ही रखेंगे। केवल एक चीज़ को नहीं रखेंगे कि भैया ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए केवल बनाया गया हो, ठीक है, तो उसको हम नहीं रखेंगे, उसको ड्रग की कैटेगरी में ही, उसको हम फूड की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द एक्ट ए ड्रग इज डीम्ड मिस ब्रांडेड इफ़ इट। अच्छा दे सुनिए, जो हमारे मिस ब्रांडेड, स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग है, इसकी डिफिनीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मिस ब्रांडेड ड्रग की डिफिनीशन क्या है, या फिर हम किस ड्रग को मिस ब्रांडेड कहेंगे। ऑप्शंस क्या हैं, बियर्स ए लेबल दैट इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पार्टिकुलर। मतलब ऐसी ड्रग जिसके ऊपर जो लेबल लगा है या तो वो फॉल्स हो या फिर मिसलीडिंग हो, तो ऐसी ड्रग को मिस ब्रांडेड कहेंगे। या फिर दूसरा हमारा है इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लाइसेंस्ड फैसिलिटी, ये तो भाई सबके लिए होना चाहिए। इज़ प्राइस्ड हायर देन द MRP, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। तो अब लास्ट क्या आता है, हैज़ पास्ड ऑल क्वालिटी टेस्ट। तो देखो यहाँ पे ना तो बी हमारा रहेगा, ना तो सेकंड रहेगा और ना तो थर्ड रहेगा। ठीक है। क्योंकि भाई ऐसी लाइसेंस्ड फैसिलिटी के अंदर भाई सारी ड्रग्स बनती हैं। ठीक है। और क्वालिटी टेस्ट को भी पास करना चाहिए, वो भी सारा करते हैं। MRP से ऊपर हम बेच ही नहीं सकते, तो ये भी हटा दो। तो हमारा क्या हुआ, मिस ब्रांडेड हम उस ड्रग को बोलेंगे जो कि जिसका लेबल फॉल्स हो, जिसके लेबल पे जो है जो वो क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो, तो ऐसी ड्रग को हम क्या बोलेंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग बोलेंगे। ठीक। तो सिंपली क्या है बताया गया है कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट रहने वाला। ठीक है। अच्छा एक और बात, मिस ब्रांडेड की जो हम देखेंगे कि मिस ब्रांडेड को किस में डिफ़ाइन किया गया है, तो सेक्शन 17 यहाँ पे याद रखिएगा कि मिस ब्रांडेड के लिए सेक्शन नंबर 17 जो है इसमें बताया गया, DNC एक्ट के सेक्शन नंबर 17 के अंदर जो है हम मिस ब्रांडेड ड्रग की बात करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हम मिस ब्रांडेड को किस सेक्शन के अंदर जो है स्टडी करते हैं, फिर डिफिनीशन बताई गई है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर 17 के अंदर जो है ये डिफ़ाइन किया गया है कि मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है। नीचे डिफिनीशन क्या है, मिस ब्रांडेड ड्रग एज वन कैरी फॉल्स मिसलीडिंग लेबल, रॉन्ग क्लेम और मिसिंग मैंडेटरी लेबल इन्फॉर्मेशन। मतलब लेबल से जुड़ा हुआ सारा काम है इसका। अगर जो लेबल फॉल्स है, मिसलीडिंग है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है और वो लेबल जो है कुछ फॉल्स क्लेम कर रहा है कि हम इस डिजीज़ को ठीक कर देंगे, उसको कर देंगे, तो वैसा वो नहीं करता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मिस ब्रांडेड की कैटेगरी में रखने वाले हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ DNC एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दैट इज़ DTAB। ये UPSC ड्रग इंस्पेक्टर 2018 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आया हुआ था। तो इसमें केवल ये पूछ रहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा है उसके किस सेक्शन के अंदर हम जो DTAB जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड है उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब वो बनाई गई थी। तो इसके क्या ऑप्शन है, सेक्शन 5, सेक्शन 12, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 33। जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर रहेगा डेट इज सेक्शन 5। ठीक है, जबकि हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या बताया गया है कि सेक्शन 5 establishes the DTAB, the highest technical body advising the central and state governments on the technical matter under the act। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जो DTAB हमारी जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, इसका काम क्या है। भाई देखो इसके नाम में ही हमको क्या पता चल रहा है,
एडवाइजरी बोर्ड, मतलब कि ये एडवाइस देगा, किसको एडवाइस देगा, तो ये यहाँ बताया गया है एडवाइस करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, किस मैटर में, ड्रग से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर जो होगा तो उसके ऊपर ये एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो इस संस्था, इस जो कमेटी हमारी ये जो है एडवाइजरी बोर्ड जो है, ये किस सेक्शन के अंदर में बनाया गया था, तो वो सेक्शन नंबर 5 के अंदर में जो है बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो CDL है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है, वो किस सेक्शन के अंदर में वर्क करता है, ये भी आपको जानना चाहिए। सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 10 है, या फिर सेक्शन 9 है, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डेट इज सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 5 के अंदर क्या था, DTAB था, और सेक्शन 6 के अंदर क्या रहने वाला है हमारा, CDL, डेट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी विच टेस्ट एनालाइज ड्रग सैंपल रिफर टू इट एंड एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो CDL का काम क्या होता है कि जैसे आप लोग जैसे DI बनेंगे, ठीक है, और कहीं पे आपने छापा मारा, भाई किसी भी इंडस्ट्री में छापा मारा, फिर कहीं पे भी छापा मारा, और आपको क्या लगा कि भैया यहाँ की जो ड्रग्स है उसका स्टैंडर्ड नहीं अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ का सैंपल लेंगे, और सैंपल कहाँ भेजेंगे, सैंपल भेजेंगे आप CDL में, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएंगे कि भैया ऐसा ऐसा रिज़ल्ट आया है, आपको लाइसेंस रद्द करना है तो इनका करिए, ठीक है। ये आप एडवाइस करेंगे कि इसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये DI का काम होता है। तो आप जो हमारा CDL है वो किस सेक्शन के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, सेक्शन 6 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शेड्यूल M ऑफ द DNC रूल्स 1945 रिलेट्स टू। सिंपल सी बात है, इनका कहना है कि जो हमारा शेड्यूल M है, शेड्यूल M जो हमारा है, रुकिएगा, हाँ सिंपल सी बात है कि जो शेड्यूल M हमारा यहाँ पे है वो क्या बताता है हमको, फिर किस चीज़ के लिए बनाया गया है, शेड्यूल M के अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ए लिस्ट ऑफ डिजीज़ डैट कैन नॉट बी सेल्फ ट्रीटेड, मतलब कि ऐसी डिजीज़ की लिस्ट जो कि सेल्फ ट्रीटेड नहीं है। ऑप्शन B, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP फॉर प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑप्शन C, ए लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, या फिर ऑप्शन D, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, बताइए। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सबको पता है कि शेड्यूल M के अंदर क्या आता है, शेड्यूल M के अंदर आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर द प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी हाँ, शेड्यूल M प्रिस्क्राइब्स GMP रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर प्रीमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच शेड्यूल ऑफ द DNC रूल्स लिस्ट ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नाइपर 2020 के क्वेश्चन क्या आया था कि भैया ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर केवल ड्रग्स को तभी सोल्ड कर सकते हो कि जब वो उसका प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड हो, मतलब कि ऐसी कौन सी ड्रग्स की लिस्ट दे हमको प्रोवाइड की जाती है कि भैया जब तक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि जो डॉक्टर हमारा है, जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा तब तक आप दवा नहीं दे सकते हो। तो उस ड्रग्स की लिस्ट जो है किस शेड्यूल के अंदर आती है, शेड्यूल J, शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल K, शेड्यूल C, कमेंट करिए। ऑब्वियस सी बात है कि शेड्यूल H जो हमारा होता है वही हमारा क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स की लिस्ट रखता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन वाली होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शेड्यूल H1 वाज इंट्रोड्यूस मेनली टू कंट्रोल। ये बताइए, जो H1 हमारा शेड्यूल है ये वाला, वो किस लिए हमको इंट्रोड्यूस किया गया था, सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स, सेल ऑफ हैबिट फॉर्मिंग एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स विद मैंडेटरी रिकॉर्ड कीपिंग, या फिर रहेगा आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंसिंग, या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। H1 बताइए किस लिए रखा गया था।
अब अच्छा देखो, जैसे एच में हमने क्या देखा कि एच के अंदर ये बता रहे हैं कि भैया प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स ही तुमको रखनी है, ठीक है। अच्छा उसके अंदर क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे हमारी हैबिट फॉर्मिंग हो गई या फिर एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है, ये वाली जो होती हैं प्रिस्क्रिप्शन वाली होती हैं। तो अब यहाँ से H1 में क्या आएगा, इससे रिलेटेड ही आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बताया गया है, तो भैया यही जो हमारा बी आंसर रहेगा ये सही रहेगा। तो H1 में क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स हैं उनका रिकॉर्ड कितना रखना है, कैसे रखना है, वो चीज़ बताई गई है, ठीक है, H1 के अंदर। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी। 2013 के अंदर ये जो है ऐड किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2013 में जो है H1 हमारा ऐड किया गया था, और इसके अंदर डायरेक्टली ये बताया गया था कि जो रिटेलर्स हैं उनको जो है एक सेपरेट रजिस्टर जो है रखना पड़ेगा, किसके लिए, जो एंटीबायोटिक और हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स होती हैं उनका मिसयूज़ हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ना हो, इस वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन देख के ही तुमको ड्रग्स देनी है, ऐसे नहीं देना है, तो उसके रिकॉर्ड भी तुमको रखना है, ये बताया गया था शेड्यूल H1 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शेड्यूल एक्स ऑफ द DNC रूल्स परटेन्स टू, ये कब आया था क्वेश्चन, ये आया था RPSC फार्मासिस्ट 2021 के अंदर। सिंपल सी बात है कि शेड्यूल एक्स जो हमारा है वो क्या कहता है, जल्दी से बताइए क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को शेड्यूल तो आते ही होंगे, शेड्यूल अगर जो नहीं आते हैं तो एक वीडियो हम बना देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा कि शेड्यूल को लर्न करने की ईजी ट्रिक बताइए, तो हम एक अच्छी सी ईजी ट्रिक आपको बताएंगे जैसे कि हमने याद किया था, बहुत ही सही चीज़ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम लोग उसको जो है सिखा देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका बताइए कि शेड्यूल एक्स जो है वो किस लिए गया था। तो सिंपल सी बात है, जो शेड्यूल एक्स हमारा है वो नारकोटिक एंड साइकोटिक टाइप की जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए, उनके लाइसेंस के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि शेड्यूल एक्स कवर्स नारकोटिक एंड साइकोटिक ड्रग्स नीडिंग ए स्पेशल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर सेल अलॉन्ग विद द स्ट्रिक्टर सेल एंड रिकॉर्ड नॉर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए स्पूरियस ड्रग्स क्या होती है। ए स्पूरियस ड्रग्स अंडर सेक्शन 17B इंक्लूड्स ए ड्रग विच इज इमिटेटेड in a manner as to resemble another drug, has passed quality control, is manufactured with a valid license, bears the correct manufacturer name। बताइए बैठते हैं। इसका भी जो राइट आंसर रहेगा डेट इज हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या कहता है, स्पूरियस ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि ये दिखाती हैं कि हम दूसरी कोई ड्रग है, मतलब कि दूसरी ड्रग होने के लिए प्रिटेंड करती हैं, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं। और ये हमारा सेक्शन 17B के अंतर्गत इसकी डिफिनीशन दी गई थी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। स्पूरियस क्या इंक्लूड फेक काउंटरफिट इमिटेशन फॉल्स क्लेम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन अडल्ट्रेटेड ड्रग अंडर सेक्शन 17A रिफर्स टू ड्रग डैट। अब बताइए अडल्ट्रेटेड ड्रग का क्या डिफिनीशन है, जल्दी से बताइए। सिंपल सी बात है कि कंसिस्ट होली और पार्सली ऑफ एनी फिथी प्रिटेड एंड डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। सिंपल सी बात है भैया, अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिलावट। भाई अगर जो किसी भी ड्रग के अंदर किसी चीज़ की मिलावट की गई है तो वो क्या होगा, एडल्ट्रेटेड ड्रग होगी, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो इसका ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सेक्शन 17A के अंदर आएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सबके सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही सही रहेंगे। एक कवर ड्रग कंटेनर कंटेमिनेटेड विद फिल्थी डिकम्पोज मैटर प्रिपेयर्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस और मिक्स्ड विद इन्फीरियर सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग इज टिपिकली अपॉइंटेड बाय द, किसी भी मैन्युफैक्चरर किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, ये बताइए, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, WHO हो गया, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी,
मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर डीएनसी रूल्स टू ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स लाइसेंस विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया विदाउट ए वैलिड लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन। मतलब हमने बिना लाइसेंस के किसी ड्रग को जो है हमने इंपोर्ट किया इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो किस सेक्शन के अंडर में प्रोहिबिटेड है ये हमको बताना है। सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है, सेक्शन 27 है, या फिर सेक्शन 32 है, बताइए क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डेट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 या फिर ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर क्या बताया गया है कि सेक्शन 18 क्या कहता है, प्रोहिबिट्स मैन्युफैक्चर, सेल और इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स विदाउट ए लाइसेंस, वायलेशन अट्रैक्ट पेनल्टीज अंडर सब्स्टिट्यूएंट सेक्शन। मतलब इस सेक्शन के अंदर अगर जो आपने बिना लाइसेंस के किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की, उसको सेल किया या फिर इंपोर्ट किया बाहर से, तो उसके अंदर जो पेनल्टीज़ हैं या फिर जो सज़ा होगी उसको जो है अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, विच अथॉरिटी ग्रांट्स द लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग इनटू इंडिया। ये आया था हमारा HPSC ड्रग इंस्पेक्टर 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया अगर जो हमको कोई नई ड्रग का इंपोर्ट करना है, ठीक है, कोई सी भी नई ड्रग का इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना है, तो उसका लाइसेंस हमको कहाँ से मिलेगा ये बताइए। भाई स्टेट ड्रग कंट्रोलर हमको देगा लाइसेंस उसका, या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइक CDSCO और DCGI देंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट देंगे, या फिर ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी देंगे, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी CDSCO एंड DCGI। तो CDSCO एंड सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर CDSCO एंड हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्स इंपोर्ट लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी DCC इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडवाइज ए सिक्योरिंग यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट अक्रॉस द इंडिया, अप्रूव न्यू ड्रग पैटर्न्स, फिक्स ड्रग प्राइजेस, या फिर कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। बताइए। तो जो हमारी DCC है वो क्या कह रही है कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो हमारी DCC है वो आखिर क्यों बनाई गई थी ये बताइए। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कि क्या रहने वाला है। तो ये क्या रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वो क्या कह रहा है कि ये एडवाइस करेगा कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट अक्रॉस द इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 7 के अंदर इसको बनाया गया था, ये भी चीज़ भी ध्यान रखिएगा। सेक्शन 7 कॉन्स्टिट्यूट्स द DCC to advise the central and state governments on securing uniform administration of the act throughout the country, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, ए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। ये कब आया था, ये TSPCS ड्रग इंस्पेक्टर 2021 के एग्ज़ाम में आया था। तो ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो किस सेक्शन के अंदर में अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन 20, सेक्शन 4, सेक्शन 48, सेक्शन 25। बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है डेट इज सेक्शन 20। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है, इस सेक्शन 20 के अंदर हम किसी भी ड्रग एनालिस्ट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि क्या करता है, एनालाइज करता है सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक, जो कि हम ड्रग्स इंस्पेक्टर के थ्रू जो है एनालिसिस के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द पावर ऑफ ड्रग एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर टू टेक सैंपल फॉर एनालिसिस आर गिवन अंडर। तो यह जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसकी पावर्स जो होती हैं वो किस सेक्शन के अंडर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बताइए क्या रहने वाला है।
भाई 22 हो गया, 30 हो गई, 36 हो गया, फिर 33 हो गया। बताओ क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज सेक्शन ए, जो कि रहेगा 22। सेक्शन 22 empowers ड्रग इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट premises, टेक सैंपल, एग्जामिन रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉर ड्रग इंक्लूड्स इन द इंडियन फार्माकोपिया आर डिफाइंड डिफाइंड अंडर डिफाइंड अंडर। अच्छा, इनका कहना है कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड दिए गए हैं किसी भी ड्रग के, वो किस सेक्शन के अंदर जो है डिफाइन किए गए हैं? सेक्शन 6, सेक्शन 7, 16, सेक्शन 23, सेक्शन 9। देखिए, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो तो आना ही आपका पक्का है, इसलिए सेक्शंस को ज़रूर याद करके जाइएगा, शेड्यूल्स को ज़रूर याद करके जाइएगा। ठीक है। और जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो पावर्स होती हैं, किस सेक्शन के अंदर वो अपॉइंट किया जाता है, किस सेक्शन के उसके अंदर पावर्स होती हैं जो डिफ़ाइन की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यही जो है चीज़ें इसमें आने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। वो क्या कहता है? शेड्यूल सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कह रहा है? डिफाइंस स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ विद रेफरेंस टू द इंडियन फार्माकोपिया आर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड द सेकंड शेड्यूल। ठीक है। क्वेश्चन 19, चैप्टर 4A, ये देखिएगा, चैप्टर 4A ऑफ DNC एक्ट डील्स विद UPSC 2022 के एग्जाम में आया था। तो यह जो चैप्टर हमारा 4A है वो किससे डील करता है? आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग से, कॉस्मेटिक के इम्पोर्ट से, मेडिकल डिवाइसेस से, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन से? ज़्यादा ये रहे। तो इसका जो सभी लोग जानते होंगे कि भैया चैप्टर 4A जो हमारा है वो किससे करता है? आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स जो होती हैं उनसे डील करता है। अच्छा, और चीज़ क्या देख लिया? सेक्शन 33A से 33O तक। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया है चैप्टर नंबर 4A के अंदर। और ये किस लिए किया गया है? जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चर, स्टैंडर्ड, इम्पोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉस्मेटिक अंडर द एक्ट इज मेनली कवर्ड अंडर चैप्टर 3rd alone, चैप्टर 4th alone, a scheme parallel to chapter 3rd along with dedicated cosmetic rules, chapter 5। regulatory framework for cosmetics under the act is mainly covered। कॉस्मेटिक के लिए बताइएगा भैया, कॉस्मेटिक के लिए क्या रहने वाला है? कॉस्मेटिक के लिए हमारा रहेगा ऑप्शन सी। वो क्या रहेगा? ए स्कीम पैरेलल टू चैप्टर 3rd अलॉन्ग विद डेडिकेटेड कॉस्मेटिक रूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पेनाल्टी फॉर मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग्स विच कॉजेज दिस इज प्रिस्क्राइब्ड अंदर। भैया, अगर जो कोई स्पूरियस ड्रग को जो है सेल कर रहा है और वो जो है किसी की डेथ कॉज कर रहा है, तो इसकी पेनल्टी जो है कहाँ, किस सेक्शन के अंदर बताई गई है, ये बताइए। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है MPPSC ड्रग इंस्पेक्टर 2020 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया था कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है जो कि स्पूरियस ड्रग को जो है सेल कर रहा है और उस स्पूरियस ड्रग के खाने से कोई पेशेंट मर गया है, तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, वो किस सेक्शन के अंदर हमको बताया गया है? सेक्शन 27 है, सेक्शन 18 है, सेक्शन 13 है, या फिर सेक्शन 21 है? बताइए क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा डैट इज ऑप्शन ए, सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या कहता है? ये पेनल्टीज़ को दिखाता है जो कि इम्प्रिजमेंट भी हो सकती हैं, लाइफ एंड फाइन फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एंड स्पूरियस ड्रग। ठीक है, सिंपल सी बात है, इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी को ये दिखाता है और स्पूरियस ड्रग को बेचेंगे। ठीक है। ए पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन अंडर एक्ट रिफर्स टू। भैया, सिंपल सी बात है कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या कहते हैं, ये बताइए। ए रेमेडी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम नॉट ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड द करंट फार्माकोपिया, ए ड्रग लिस्टेड इन द IP ओनली, एन इम्पोर्टेड ड्रग, ए वेटरनरी ड्रग। क्या होगा बताइए?
ऑप्शन नंबर ए रेमेडी सोल्ड अंडर ब्रांड नेम नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन करंट फार्माकोपिया, उसको हम बोलेंगे पेटेंट आर प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? सेक्शन 3H के अंदर आता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 3H के अंदर जो है हमारा क्या आता है? पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन को बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच बॉडी इज़ द एफेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग अप्रूवल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इम्पोर्ट लाइसेंसेस इन इंडिया? भैया ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके अंडर में ये सारे काम होते हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा PYQ है जो कि 2019 के BPSC के DI के अंदर में आया था। भाई CTCSCO हो, ICMR है, PCI है या फिर IPC है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डेट इज CDCSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय DCGI, इंडिया नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ए ड्रग इज सेड टू बी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी इफ इट इज़। भैया हम किसी भी ड्रग को स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है कब कहेंगे ये बताइए? डज नॉट comply with the standard set out the second schedule, is correctly packed, is manufactured under valid license, is within its expiry date। सिंपल सी बात है, आपका रहने वाला है कुछ शेड्यूल सेक्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, डज नॉट comply with the standard set of in the schedule सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अंदर में ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और सेक्शन क्या इसका रहने का? सेक्शन रहेगा हमारा 16 के अंदर में बताएगा। ठीक है, ए ड्रग डेट फॉल्स टू मीट द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड इज क्लासिफाइड नॉट टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, सेक्शन 17 के अंदर आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर द एक्ट कॉस्मेटिक्स इज डिफाइंड टू इंक्लूड आर्टिकल्स डेट आर। सिंपल सी बात है कि यह कॉस्मेटिक किसको बोलेंगे? इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी फॉर क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग एंड अल्टरिंग अपीयरेंस, या फिर ओनली सोप्स हो गया, ओनली परफ्यूम्स हो गई, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका भी। भैया ऐसा कोई भी जो सब्सटेंस है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को क्लीन कर रहा है, ब्यूटीफाई कर रहा है या फिर उसकी अपीयरेंस को अल्टर कर रहा है तो वो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्मेटिक के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी डिफिनीशन जो कैसे बताई? सेक्शन 3AA के अंदर बताई गई है। ठीक, तो इस चीज़ की याद रखिएगा। विच शेड्यूल लिस्ट डिजीज एंड एलिमेंट्स फॉर विच ए ड्रग कैन नॉट क्लेम एनी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव प्रॉपर्टी इन एडवर्टाइजमेंट? मतलब भैया ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर ऐसी डिजीज़ेस हैं, ठीक है, जो कि किसी भी ड्रग का क्लेम नहीं करती भैया ये प्रिवेंट या फिर ठीक कर सकती हैं? सिंपल सी बात है, शेड्यूल जे ही है ऐसा ड्रग जिसके अंदर जो शेड्यूल जे है उसके अंदर जो है डिजीज़ की लिस्ट है जो कि किसी भी ड्रग से ट्रीट नहीं की जाती। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा शेड्यूल जे के अंदर। ठीक है, शेड्यूल जे। 27 क्या कह रहा है? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, सेरा एंड वैक्सीन आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल? WPCS 2021 का सवाल है कि भैया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, सेरा एंड वैक्सीन्स किस शेड्यूल के अंदर आएंगे? शेड्यूल F हो गया, शेड्यूल C हो गया, शेड्यूल M हो गया एंड शेड्यूल G हो गया। बताइए राइट आंसर शेड्यूल F, जो कि हमको लोगों को पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एन अपील अगेंस्ट an order of a state licensing authority refusing a license ordinarily lies with the state government, the prescribed appellated authority, Supreme Court directly, WHO या फिर Central Bureau of Investigation? राइट एंटर स्टेट गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब्ड एपिलेटेड अथॉरिटी। ठीक है, ये हमारा अथॉरिटी जो है ये रहेगा इसका राइट आंसर। The act and rules provide for an appeal to the state government or designated appellated authority against the refusal, suspension or cancellation of license। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है,
तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। और इसमें बताया गया भैया स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारी अथॉरिटी जो है अपील करने के लिए, वहाँ पे जो है हम इसको अपील को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया हमारा एक बार रिव्यू कर लो, देख लो स्टैंडर्ड क्वालिटी हमने मेंटेन कर ली है, फिर कैसा क्या है, तो जो है वहाँ पे आपका लाइसेंस दोबारा मिल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द एक्ट मैन्युफैक्चर इज रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग और लेबलिंग एक्सेप्ट, ऑप्शन क्या रहेंगे, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ ए ड्रग फॉर इंडिविजुअल पेशेंट बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रीपैकिंग ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चर फॉर सेल, मैन्युफैक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, तो ये आएगा सेक्शन 3F के अंडर में। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ये आएगा सेक्शन 3F के अंडर में। तो क्या कहा गया है, मैन्युफैक्चर ब्रॉडली बट स्पेशली एक्सक्लूड्स कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग बाई RMP फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इन 1982 अमेंडमेंट टू द DNC एक्ट 1940 वाज मेनली एम्ड टू, जो 1982 में अमेंडमेंट हुआ था उसका एम क्या था, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर पेनल्टीज एंड एम्पावरिंग कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस रिलेटिंग टू स्प्यूरियस एडल्ट्रेटेड ड्रग समरी, रिड्यूसिंग ड्रग प्राइजेस, रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, एबॉलिशिंग द DTAB। भाई कॉमन सेंस लगाओ भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो आप लोग सब लोग सही ही कर दो। तो जी हाँ, सिंपल सी बात है कि जो हमारा पेनल्टीज़ थी उनको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है। और कोर्ट्स को एम्पावर किया गया कि भैया जो कोई ऑफेंस करता है तो उसको जो है क्या क्या जो है मतलब कि जो उसकी सजाएँ होंगी वो क्या क्या रहेंगी, पेनल्टी क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। तो 1982 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो स्टैंडर्ड करता है पेनल प्रोविज़न और इन्हेंस करता है पनिशमेंट्स फॉर स्पूरियस एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। ठीक है। स्ट्रीमलाइंड इन्फोर्समेंट मशीनरी। ठीक है। तो भैया आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, एंड ऑफ द स्लाइड हो गया। तो अब बात करते हैं सिंपल सा कि भैया इसका नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है। सिंपल सी बात है, एक दिन के अंदर हम ये लाते रहेंगे कि जब तक हमारा UPSC DI का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम ऐसे ही मैराथन क्लासेस को लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा HR फार्मा एकेडमी से, ताकि आपको छोटी बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट मैराथन क्लास के अंदर, और उसमें हम बात करेंगे जो हमारा नया टॉपिक होगा उसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।